भीष्म को वचन दिया था कि अंतिम समय में आऊंगा। आज प्रभु आए हैं। उनको देखकर भीष्म गदगद हो गए। कहा, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, मैं तो सदा सर्वदा आपके चरणों का हूं। तो हंसते हुए श्री कृष्ण ने पूछा कि जब आप पांडवों के पक्ष में, मेरे पक्ष में हैं, तो इन दुष्ट कौरवों की ओर से युद्ध क्यों किया? इनके पास युद्ध के लिए क्यों गए? तब कहा, कारण यह था कि यदि मैं पांडवों की ओर से युद्ध करता तो आने वाले समय में लोग कहते कि पांडव इसलिए विजयी हो गए कि उनके साथ महारथी पितामह भीष्म थे। लोग मुझे श्रेय देते। पर मैं चाहता था कि आने वाले समय में इतिहास लिखा जाए तो हर कोई कहे कि पांडवों की विजय भगवान श्री कृष्ण के कारण हुई है, कोई भीष्म को यह श्रेय ना दे, क्योंकि वास्तव में विजय तो आप दिला रहे हैं। और दूसरा एक कारण और मेरा निजी था। क्या? बोले, यदि मैं पांडवों की ओर से युद्ध कर रहा होता तो मेरे सामने कौरवों की सेना होती, और जब मैं कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा था तो मेरे सामने आप थे। था अवसर युद्ध का। मैं बाण चलाता था अर्जुन पर दर्शन करता था आपका, और आपको देखते देखते युद्ध लड़ा है। तो वह युद्ध भी मेरे लिए योग बन गया। युद्ध भी योग बन जाएगा जब आपका ध्यान प्रभु के चरणों में लग जाएगा। मैंने इसलिए पांडवों के पक्ष को स्वीकार नहीं किया। फिर मैं सिंहासन के वचनों से बंधा हुआ था, मेरी कुछ व्यवस्था थी, पर प्रभु आपने वही किया जो होना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय किया। बस अब तो अंतिम इच्छा यही है कि जब तक प्राण न निकले आप ऐसे यहीं खड़े रहिए। फिर कुछ राजधर्मों का उपदेश, कुछ राजधर्म का उपदेश युधिष्ठिर को किया है, जो महाभारत के अनुशासन पर्व में बहुत विस्तृत है। आप कभी महाभारत पढ़े तो अनुशासन पर्व में भीष्म का उपदेश है। दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशा, स्थिति धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगता। तब द्रौपदी मुस्कुराई। आज स्त्री धर्म की बहुत लंबी व्याख्या कर रहे हैं पितामह, पर जिस दिन मेरा वस्त्र खींचा जा रहा था आप मौन थे। उस समय आपने तनिक भी विचार नहीं किया। आज पितामह भीष्म की आंखें डबडबाने लगी और कहा, बेटी बात तो तेरी ठीक है, लेकिन बेटी पता है जो बात मैं महाभारत के परिणाम के लिए कह रहा हूं वही बात मैं उस दिन भी सिद्ध करने में लगा था कि संसार सच्चा साथी नहीं है, सच्चे साथी तो श्री कृष्ण है, परमात्मा है। और फिर मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, उससे मेरी बुद्धि खराब हुई, मेरी बुद्धि कुलुषित हो गई, मैं कुछ ठीक निर्णय नहीं कर पा रहा था। इसका अर्थ यह है मलिक जी कि भीष्म जैसे भगवत भक्त के अंतःकरण और उनकी बुद्धि को भी कोई दूषित अन्न खराब कर सकता है, तो हम लोगों की बुद्धि को खराब नहीं करेगा। कहीं का भी कैसा भी हम लोग खाए जा रहे हैं। अब वो किसका छुआ हुआ है, कैसे बनाया गया है, किस भावना से वासित है, वह बहुत गहरा प्रभाव हमारे ऊपर डालेगी। इसलिए जैसा तैसा ना खाएं, जहां तहां ना खाएं। पर पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान ये बतलाइए कि आखिर समय में मुझे बाणों की सैया क्यों मिली? जहां तक मुझे स्मरण है मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मेरा जीवन निष्पाप है, तो निष्पाप होते हुए भी बाणों की सैया क्यों? तब श्री कृष्ण ने कहा था, दादाजी आपने पाप किया नहीं, पर आपने पाप देखा है। कहां? बोले, जब इसका वस्त्र खींचा जा रहा था तो आप मौन बने रहे। हमारी संस्कृति, हमारी भारतीय दर्शन कहता है कि किसी नारी की अस्मिता पर जब आंच आ रही हो तो व्यक्ति समर्थ हो तब तो प्राणपण से जुड़ जाए उसकी रक्षा में, समर्थ ना भी हो तब भी जुड़ जाए। जब तक उसका सामर्थ्य है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्त्री की मर्यादा का रक्षण करे।